हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पर। इधर थोड़ी हमारी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। आज थोड़ी सही हुई है तो हम फिर से वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और जो सभी लोग हैं जो यूपी पुलिस के, मैं पता है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं, जिस तरह के अब पूछे जाते हैं प्रश्न इन सब है जो एग्जाम्स में। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। और जो अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पे जाइएगा और जो पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा और ढेर सारा उसमें भी प्यार दीजिएगा। आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, थोड़े घुमाए फिर आने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकें उसी तरह के लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है हमारा प्रश्न नंबर 1, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 10 अक्षरों को उलट दिया जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर NPZO। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो घुमाने फिराने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग को घुमा फिरा देते हैं। हम सभी के लिए बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी को होगा, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। हम सभी को लेकर के बनाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, हर तरह के क्वेश्चन हम इसीलिए बनाते हैं। क्या लिखा है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग लिख लेते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है सभी को पता है। अंग्रेजी वर्णमाला को पहले लिख लीजिए, फिर उसमें जो क्या चेंजेस करने हैं, तो ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ। और क्या कह रहा है कि अंतिम 10 अक्षरों को उलट दिया जाए। क्या 10 अक्षरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक के अक्षरों को क्या उलट दिया जाए। तो चलिए उलट देते हैं, उलट दिया जाए 10 अक्षरों को, ठीक है, 10 अक्षरों को उलट देते हैं। क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। अब यहाँ से क्या उलटते हैं, तो क्या हो जाएगा, ZYXWVUTSRQ, ठीक है, पीछे से बस लिख देना है पूरा उलट के, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि बाएं छोर से 12वें अक्षर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरा, यहाँ से तीसरा 1 2 3, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा आया, ओ आया, इसका क्या आंसर हो जाएगा। दाईं ओर से तीसरा कौन सा अक्षर कौन सा होगा, क्या है, ओ है, ठीक है। क्या लिखा है, उलट दिया जाए तो बाएं छोर से 12वां, बाएं छोर से 12वां कौन सा, एल आएगा, उसके 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरा, ठीक है, दाईं ओर से तीसरा, तो कौन सा आ जाएगा, हमारा ओ आ जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। तो क्या कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, 46 127 202 271 और 334, फिर यहाँ पे हमें बताना है प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह पे। चार ऑप्शन है पर 391 381 401 371। अब देखिए सीरीज वाला है, सबसे पहले आप लोग ट्राई करके देखिए कि इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो सकता है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा कि किस तक क्या क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि अब इतने जो सीरीज ला ही चुके हैं, 27 पार्ट है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले श्रृंखला को लिख लेते हैं। क्या है, 46 है, 127 है, 202 है, 271 है, 334 है, और फिर क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो देखिए 46 और 127 के बीच में क्या अंतर, देखिए कितने का है, सबके बीच में पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर देखिए कितने का है, 81 का है। इसके इसके बीच में अंतर देखिए कितने का है, तो 75 का है। इसके इसके बीच में देखिए अंतर कितने का है, तो 69 का है। और इसके इसके बीच में अंतर देखा जाए तो कितना आता है, 63 है। अब ये तो अंतर है, तो इससे तो कुछ निकल नहीं रहा। तो देखिए इसके और इसके बीच में देखिए अंतर कितने का है। अब इसके इसके बीच में कितने का है, 6 का है। इसके इसके बीच में देखिए अंतर कितने का है, 6 का है। इसके इसके बीच में देखिए अंतर कितने का, 6 का है, मतलब 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। अगर इसमें से माइनस करेंगे, इसको तो माइनस करेंगे तो क्या 6 आएगा, इससे इससे माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो इसी तरह हम लोग को जो अगला पैटर्न आएगा उसमें भी क्या करेंगे, 6 है जो माइनस होना है, जो 63 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 57। 57 6 कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा जो आएगा वो आंसर आ जाएगा कि 334 में अगर 57 हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर निकाल लेते हैं, मगर यहाँ पे तो निकालना है ना उल्टा, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 4 11 1, एक हासिल 5 3 8 1 9 और 3। तो हमारा जो जोड़ने पे आया वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 391। कितना आ जाएगा, 391।
391 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है 391। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा प्रश्न को कि क्या लिखा है और कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, एक्स एफ के दाएं से छठे स्थान पर है जो कि सबसे बाईं ओर है, एक्स के दाहिनी ओर 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, 10 है, 4 है या 8 है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत करवा दिया है और अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पूरब है हमारा, ये पश्चिम है हमारा, ऊपर वाला उत्तर होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब क्या लिखा है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। तुम उत्तर की ओर मुख किए हैं मतलब ऊपर की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, ये समझे एक पंक्ति में बैठे हैं, सब ऊपर की ओर मुख किए हुए, एक्स एफ के दाएं से छठे स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? छठे स्थान पर वो बैठा हुआ है। कौन? एक्स है। यहाँ पे क्या? एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूरा हम लोगों को बना लेना है, जो कि सबसे बाईं ओर है। ठीक है, अब एक्स के दाहिनी ओर 3 व्यक्ति, एक्स के दाहिनी ओर यहाँ पे क्या? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3 ओर, क्योंकि बाईं ओर से क्या था? दाएं से छठे स्थान पर है, जो कि सबसे बाईं ओर है, जो कि सबसे बाईं ओर है। ठीक है, क्या लिखा? एक्स एफ के दाएं से छठे स्थान पर है, जो कि सबसे बाईं ओर है। ठीक है, एक्स के दाहिनी ओर 3 व्यक्ति हैं। तो बताना है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। क्या बताना है कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसको 2 तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है? पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, यही तो हमें निकालना है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या आप लोगों को हमने बताया ही था ये चीजें करना कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाएं से, अगर एक्स इसमें मेन है तो क्या लिखेंगे? बाएं से एक्स का स्थान। ठीक है, क्या? बाएं से एक्स का स्थान प्लस दाएं से एक्स का स्थान, क्या? दाएं से एक्स का स्थान। ठीक, प्लस 1 कर देंगे। ये तो 1 हमारा 1 होगा। बाएं से एक्स का स्थान कितना था? 6 और बीच में थे 3, तो 3 हो जाएंगे, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाए। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 10। या तो इसी में देखिए बाएं से एक्स का स्थान है, जो अगर इधर से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 6 1 7, सातवां इधर से दाएं से एक्स का स्थान कितना हो जाएगा हमारा? इधर से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 4 और इधर 6 1 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 4 और इसमें 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या किया? प्लस किया, यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये चीज़ें डायरेक्ट है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख के बता रहे हैं कि कैसे स्थान है। ये तरह से, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। 7 4 प्लस माइनस 1, 11 माइनस 1 10, 10वां स्थान आ जाएगा। कितने? नहीं, 10वां स्थान नहीं, 10 लोग हैं पंक्ति में। कितने व्यक्तियों की संख्या है? 10। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है? KP2 PK16 AG3 FB81 TR5, मतलब जैसे ये इसके साथ है, इस तरह से सेम बना हुआ है, ये इसके सेम बना हुआ है, तो इसके साथ आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, MY625, MY125, YM625, YM125। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। KP और 2 लिखा है और नीचे क्या लिखा है? PK16 लिखा है। ठीक है, और दूसरा वाला भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा है? AG3 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है? FB81 लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना किसका है? TR और 5 का निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है जो पैटर्न लग सकता है। जैसे देखा जाए, अगर है जो लोग देखेंगे K और P में ये इसका क्रॉस है, ये इसका क्रॉस है, मगर देखिए A और B में बिल्कुल क्रॉस नहीं है। अगर क्रॉस करते हैं तो नहीं बनता है, तो ये तो इसमें बिल्कुल पैटर्न नहीं लग सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बन सकता है। के और पी का देखते हैं संबंध और पी और के का देखते हैं संबंध। अगर देखा जाए तो उल्टा लिखा हुआ है। के और पी के संबंध में क्या लिखा है? LMNOP, मतलब +5 किया। अगर नीचे से यही चीज देखो, अब यहाँ से उल्टा ही तो लिखा है, तो यहाँ पे मतलब -5 होगा। 2 से 16 का संबंध क्या है? 2 की पावर 4 है। वैसे अच्छा ए से एफ देखते हैं, तो BCDE, थोड़ा कभी कभी ये जो रुक जाता है, तो आप लोग जो वेट करिएगा। क्या लिखा है? BCDE। ठीक है, BCDE और F, मतलब +5 हुआ है। और यहाँ से क्या करते हैं? -5 करके देखते हैं। तो नीचे से देखते हैं CDEF, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। और ये देखते हैं 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 था, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। अगर 3 को 4 बार हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो मतलब ये पैटर्न बिल्कुल सही है। उसी तरह T से अब हमें बनाना है, R से बनाना है और 5 से बनाना है। तो T में क्या करेंगे? 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है? STUVWX। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा +5 करने पर। क्या करने पे आएगा? +5 करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, एक हमने बताया था ना, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा देखते हैं, के यहाँ पे आएगा, एल एम के यहाँ पे करते हैं तो नहीं के नहीं आएगा, क्या आएगा, दूसरा देखते हैं, नीचे से माइनस करके आप देखिएगा, ठीक है, नीचे से चलिएगा या ऊपर से माइनस है, वो तो आपके सामने जब गिनती होगी तो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, MNO मतलब यहाँ पे आएगा m आएगा, बिल्कुल सही, YM। और यहाँ पे देखते हैं 5 की पावर कितना करना है, 4 करना है, तो 5 की पावर 4 सभी को पता होना चाहिए, 625 होता है। तो कितना आ जाएगा, YM 625। जब उल्टा लिखना होता है तो कभी कभी हो जाता है कि ये जो पढ़ने में पढ़ना पड़ता है, ये ABCD आप सामने लिखे होंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे, सभी लोग बना लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो MNOPQR आ जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आया, YM 625 आया। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। कौन सा प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है। तो क्या लिखा ए कतार या पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है, ए, ठीक है। और ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है, यदि पहले 10 व्यक्तियों को कतार या पंक्ति या लाइन से हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या है। 4 ऑप्शन है, 39, 43, 37, 51, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें निकालना क्या है, पहले बी का स्थान हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि बी का स्थान तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए और बी के बीच में व्यक्तियों की संख्या, ए और बी के बीच में व्यक्तियों का स्थान, ठीक है, ए और बी के बीच में व्यक्तियों का स्थान, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे क्या, 1, ठीक है, जैसे अभी बताया था। तो ए का कितना है, 45 है, और ए के बीच में कितने हैं, 3 है, प्लस 1, तो 45, 3, 48, 1, 49 आ गया, ठीक है। अब बताना है कि यदि पंक्ति में प्रथम 10 व्यक्तियों को दिखा, ये पहले 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, क्या पहले 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, पहले अगर 10 व्यक्तियों को हम लोग हटा देते हैं, पहले 10 व्यक्तियों को अगर हटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो बी का नया स्थान जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बी का क्या नया स्थान हम लोग निकालेंगे, क्योंकि बी का स्थान तो बताना है। तो बी का नया स्थान कितना हो जाएगा, 49, पुराना क्या था 49 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो बी का जो हमारा स्थान आएगा वो क्या होगा, जब हटाने पर, ठीक है, लिखा है 10 व्यक्तियों को कतार से हटा दिया था, तो कतार के आरंभ में बी का स्थान कितना, आरंभ से बी का स्थान कितना होगा, तो आरंभ से बी का स्थान कितना आएगा, 39 आएगा। कितना आएगा, 39 आएगा, 39वां स्थान होगा। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड में भाषा में यदि एक्टर को 1320151 के रूप में कोडित किया गया है तो उस भाषा में डांस को कैसे कोडित किया जाएगा। 4 ऑप्शन है, 412425, 412435, 411435, 411425। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लिख लेते हैं पहले, क्या लिखा है, एक्टर को कोडित किया गया है, तो इसके नीचे चलिए 1 है, ठीक है, सी का 3 है, टी का 20 है, ओ का 15 है, और आर का कितना है, 18 है। मतलब जितनी है जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है, ए का जैसे 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, उसी ऑर्डर में सेम लिखा गया है। तो उसी तरह से हम लोग अब क्या डांस का भी लिख लेते हैं, किसका, डांस का भी लिख लेते हैं। तो डी का कितना होता है, 4 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, एन का कितना होता है, सभी को पता होगा, 14 होता है, ए सी का कितना होता है, 3 होता है, ई का 5 होता है। तो हमारा जो नया बना वो क्या बना, 411435, ये हमारा क्या नया आया, 411435। तो हमारा जो डांस का क्या आ गया कोड है, तो 411435। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 7। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि गाइड को YKMIH के रूप में कोडित किया जाता है तो उस भाषा में रेस को कैसे कोडित किया जाएगा। 4 ऑप्शन है, VEMWI, KYOGX, EVMIW या IGZRHV, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखते हैं, गाइड का, क्या लिखते हैं, गाइड का। तो गाइड का यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं YKMIH, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों को किसका लिखना है, रेस का लिखना है, किसका लिखना है, रेस का लिखना है। तो देखते हैं इसमें पहले कौन सा पैटर्न लगा है, उसी तरह से हम लोग क्या उसका लगाएंगे। तो देखिए जी और वाई का तो कुछ बन नहीं रहा, यू के का भी ऐसे बन रहा है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखा जाए क्रॉस में अगर जी और के का बन रहा है और यू और वाई का बन रहा है, अब कितना बन रहा है, जी में कितना पड़े, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो आएगा जी के बाद चल रहा है तो प्लस ही करेंगे, तो प्लस कितना गया, HIJ के आया, मतलब +4 के। वैसे इसका UVWXY आया, +4 करने पे आया। आई का सीधे देखते हैं, M से IJKLM मतलब +4 किया तो आया। वैसे डी का इधर से, ई का इधर से, डी का अगर इधर से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, +4 करने पे आ रहा है,
FGH बिल्कुल +4 करने पे, इधर देखते हैं FGHI बिल्कुल +4 करने पे आ रहा है। तो सेम यही पैटर्न हमें रेस के लिए भी लगाना पड़ेगा, क्रॉस में ही चलाना पड़ेगा। तो पहले आर के देखते हैं क्या, STU यहाँ पे कितना आएगा V, वैसे ही BCD यहाँ पे कितना आएगा E, +4 करने पे कितना +4 और +4, वैसे ही इसका I का तो ऊपर लिखा हुआ M लिख लेंगे ऊपर से देख के, S का इधर बनाएंगे TUVW आ जाएगा और E का हमने ऊपर बनाया ही है I। ठीक है, तो हमारा बन के नया क्या आया, EVMIW। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन आया वो हमारा कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है EVMIW। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आता जरूर है और बच्चे जो जल्दी बाजी में गलत कर बैठते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन प्रश्न को तो पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और बाईं ओर मुड़ता है फिर 2 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से बी स्टार्ट होता है, बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। तो ए बी से कितनी दूर है, 12 किलोमीटर, 13, 10, 15। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं पूरब, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे समझिए ए है, यहीं पे बी है, क्योंकि क्या ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। समझ लिए ये ए और बी का बिंदु है। क्या लिखा, ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ चलेगा क्या, 11 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर चलता है। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाहिनी ओर मुड़ा तो कितना चढ़ा, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, क्या लिखा, यही तो लिखा है, एक क्या चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। क्या लिखा है, दाहिनी ओर में 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से मुड़ा 2 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ता 2 किलोमीटर चला। अब देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आके ए रुक गया है। बी पश्चिम की ओर चलता है, बी यहाँ से चलता है तो 3 किलोमीटर चला बी, फिर यहाँ से वो क्या मिला, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। चलिए 7 किलोमीटर चल गया मुड़ करके, 7 किलोमीटर थोड़ा और चलिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, और फिर से दाएं मुड़ता 16 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाएं मुड़ गया और 16 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 16 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है, ये आया इसका बी यहाँ समझिए रुक गया, ए यहाँ पे रुक गया, तो इसके बीच का जो हमें बताना है कि ये दूरी ए बी से कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ से इसको क्या मिला देते हैं सिंपल सा, तो ये क्या है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 7 है, और ये क्या है, इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या है, 6 है। तो 7 और 6 मिलाकर क्या हो जाएंगे, 7 और 6 को सिंपल मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर आ जाएगा। तो ए बी से कितनी दूर है, 13 किलोमीटर दूर है। देखिए बस इतना डायग्राम बनाना, फटाक से आपका आंसर सीधे निकल आएगा, ज़्यादा करना ही नहीं। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने फिराने वाला है, क्योंकि ये ऑप्शन में से ही निकलेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है, गोपाल की उम्र एक संख्या का घन है। क्या लिखा है, गोपाल की उम्र क्या है, एक संख्या का क्या है, घन है। ठीक, गोपाल की उम्र एक संख्या का घन है, या 2 साल पहले एक संख्या का वर्ग था। 2 साल पहले वो एक संख्या का वर्ग था, तो उसकी उम्र क्या है, कोई हमें संख्या तो पता नहीं, 9 साल, 27, 64, 62। ठीक है, ये बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना, माना क्या है, दो संख्याएं क्या है, दो संख्याओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि दिया तो कुछ है नहीं, दो संख्याएं क्या है, एक्स एंड वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है। अब है जो क्या बताना है, गोपाल की वर्तमान आयु क्या निकाली, गोपाल की हमें वर्तमान आयु क्या है पता तो है नहीं, तो क्या उसने क्या रहा, गोपाल की वर्तमान आयु क्या होगी, एक्स क्यूब होगी। क्या क्या, एक संख्या का घन है, यहाँ पे एक संख्या तो एक्स है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब कह रहा है 2 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले एक संख्या का वर्ग था। क्या था, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कह रहा है, तो क्या एक संख्या का वर्ग था, तो पहले क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें से क्या 2 घटा देंगे। 2 वर्ष पहले कह रहा है तो हमें वर्तमान आयु तो पता नहीं, उसमें से घटा देंगे। फिर क्या, दी गई जानकारी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्या दी गई जानकारी के अनुसार उसके क्या है आएगा, दी गई जानकारी के अनुसार उसका कितना आना चाहिए। देखिए आप लोग गौर से, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वाई का स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या का घन था और 2 साल पहले उसका किसी का स्क्वायर था, किसी संख्या का वर्ग था। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लेते हैं तो कितना है, 9 साल। 9 साल है तो 9 तो किसी का क्यूब घन होता ही नहीं है, किसी का घन नहीं होता है। ठीक है, किसी का घन नहीं होता है, जाहिर सी बात है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड लेते हैं तो उसमें देखते हैं क्या आता है।
सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? सेकंड ऑप्शन है हमारा 27। तो 27 किसका घन होता है? 27 किसका घन होता है? 3 का होता है। चलिए घन तो हो गया। अब क्या कहता है, घन में से क्या 2 साल पहले उसकी घटा दी, तो घटाई किसमें है? इसमें से घटाई गई जो क्यूब है। तो 27 माइनस 2 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 25 यहाँ पे क्या, 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल हमारा मतलब 27 ही क्या इसका राइट ऑप्शन है। आगे मैं करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यही इसी तरह जब आप ये इक्वेशन बना लेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। क्योंकि वो कह रहा है घन होती है पहले, फिर उसमें से 2 साल पहले है तो 2 साल घटेगी, 2 साल बाद होती तो जोड़ देते हैं, 2 साल पहले इसलिए घट गया 2। और क्या फिर क्या है यहाँ पे, क्या एक संख्या का वर्ग है, वर्ग तो संख्या तो पता नहीं है, तो वर्ग क्या ऐसे स्क्वायर कर देंगे उसका। अब इसी में हम लोग क्या, ये जो हमारे पास ऑप्शन है यही तो रख के हम लोग देखेंगे। ए रखा तो नहीं आया, बी रखा तो आ गया। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। क्या लिखा है? यदि डिप्लोमेट शब्द को FKRNQOCV के रूप में लिखा जाता है तो एम्बेसडर को किस प्रकार लिखा जा सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, COECMMFQS, CODCUUFQT, COCBOOFQS या COADQQFRS। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? डिप्लोमेट, तो पहले डिप्लोमेट हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके नीचे उसका कोड जो लिखा हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं, FKRN, फिर यहाँ पे O के नीचे Q, M के नीचे O, C, फिर V। ये हमारा क्या इसका नीचे लिख गया है। अब हमने करना क्या है कि जो क्या किसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको लिख लेते हैं। किसका निकालना है? एम्बेसडर का, AMBASSADOR, इसका हमें निकालना। अब डिप्लोमेट से D से देखिए F का कितना है, DEF मतलब +2 किया, IJK +2 किया, PQR +2 किया, LMN +2 किया, OPQ +2 किया, MNO +2 किया, ABC +2 किया, TSTUV +2 किया। मतलब +2 होना है सब में, बस इतना ही हमें करना और इसका आंसर आ जाएगा। तो A से +2 करेंगे तो क्या, ABC MKLMNO ऊपर भी दे रखा है, BCD ABCSTU STU, A का फिर देख लेते हैं, C, D का EF, O का KLMNO PQ RST। ये तो हमारा आ जाएगा नया बन के। क्या नया बन के जो आया वो क्या है? CODCUUCFQT। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर है जो इससे मैच कर रहा है? क्या है? CODCUU, फिर क्या लिखा है? बेस्ट है CUUCFQT। क्या आया? CUUCFQ और T आ जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए कौन सा है? वैसे इसमें तो देखिए कोई भी नहीं लग रहा, बट यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, CUUCFQT यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा? फिर से हो जाता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, CODCUUCFQT, शायद C लिखना भूल गए होंगे तो मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पे C लिख लीजिएगा। तो हमारा जिसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। बाकी हमने आपको निकालना तो दिखाई दिया है, चाहे गलत हो चाहे जो, आपको निकालना तो आना चाहिए, बाकी आप लोग आसानी से मैच कर ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा? CODCUUCFQT। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कभी कभी हो जाता है, लिखने में गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा आप दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। इधर तबियत खराब थी तो बनाने में टाइम लग गया, हो सकेगा आपके लिए रोज आएंगे, नहीं तो 2 दिन में एक आ ही जाएगी, क्योंकि बनाने में टाइम लग जाता है और लिखने में भी। तो आज ऐसे ही आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों को जुड़ेंगे, और आप लोगों को कम्युनिटी में हमें जो आपके क्वेश्चंस देते रहते हैं उन्हें भी आप सॉल्व करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा चाहिए।